Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exams. Friends, in this video we are going to present you the Hindu vocabulary. So friends, let's start from the first word of the day, that is the resentment. The meaning of the resentment is bitter indignation at having been treated unfairly, a feeling of anger or displeasure about someone or something unfair. अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है या फिर कोई किसी चीज़ से नाराज़ है तो अपन उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, और उसके हिंदी में मीनिंग है नाराज़गी या फिर रोष। यानी कि अगर किसी के साथ कोई गलत तरीके से पेश आना और अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट करना, तो वो कैसे हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, और उसको अपन बोल रहे हैं रिसेंटमेंट। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स: bitterness, indignation, pique, displeasure, dissatisfaction, disgruntlement and discontentment. Let's see the antonyms: cheer, delight, friendliness, glee, goodwill and happiness. Now let's see the example: rather than resent others for having what you desire, work hard to get what you want. यानी कि किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं उतारिए कि आपके पास क्या नहीं है, ओके, वर्क हार्ड करिए जो आपको चाहिए उसके लिए। Let's see the verb forms: resent, resented and resented. Now let's see the related words. Resent जिसका मतलब है नाराज़ होना, resentful ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है क्रोधित, और resentfully यानी कि अप्रसन्नता पूर्वक। नाउ लेट्स सी द ट्रिक: बच्चे को रिसेंट किया स्कूल में, बच्चा रिसेंटमेंट हो गया। अगर देखिए कोई बच्चा स्कूल से वापस आया और आप उसको वापस स्कूल भेज रहे हैं ट्यूशन के लिए, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो अपन उसी को बोल रहे हैं रिसेंटमेंट। देखिए यहाँ पे रिसेंड और रिसेंटमेंट एक जैसे वर्ड्स हैं, रिसेंड और रिसेंट, ओके, ये देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। अगर आप बच्चे को वापस से रिसेंड करोगे स्कूल में तो बच्चा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे पिक में दिख रहा है। तो ओके, तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रिसेंटमेंट। कि बच्चे को रिसेंट किया स्कूल में तो बच्चा रिसेंटमेंट हो गया। रिसेंटमेंट हो गया यानी कि गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, अप्रसन्न हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाराज़गी या फिर रोष, रिसेंटमेंट। बिटर इंडिग्नेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, ए फीलिंग ऑफ एंगर और डिस्प्लेजर अबाउट समवन और समथिंग अनफेयर। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग इजीली निकाल सकते हैं। रिसेंट को और रिसेंट को दोनों को रिलेट कर लीजिए और आपका मीनिंग इजीली बाहर आ जाएगा। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है स्ट्रेटेजिम। द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिम इज अ प्लान और स्कीम, अ मैनूवर इन अ गेम और कन्वर्जेशन। युक्ति या फिर चाल। इफ somebody is planning something for someone, that thing is known as the stratagem. Now let's see the synonyms of this: plan, scheme, tactic, maneuver या फिर move and plot. Now let's see the antonyms: inactivity, stagnation and honesty. Now let's see the example: her business stratagem allowed her to quickly rise to the top as a great success. ठीक है, राइज टू द टॉप एज ए ग्रेट सक्सेस, यानी कि उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजम यानी कि उसके बिजनेस चाल, उसके बिजनेस प्लान इतने अच्छे थे कि वो क्विकली बहुत ऊंचाइयों पे चला गया, बहुत सक्सेस पे चला गया। नाउ लेट्स सी द ट्रिक: इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को खेलने के लिए स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजम बनाना पड़ेगा। देखिए इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पिच बहुत ज़्यादा बाउंसी पिचेस है, ओके, बॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस होती है। तो इसीलिए इंडिया को क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और उसी स्ट्रैटेजी को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजम बोल रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजम, स्ट्रैटेजी तो बहुत कॉमन सा वर्ड है जो कि सभी को पता होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी को ही रिलेट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजम से, जो कि दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, यहाँ पे अपने सिनोनिम में लिखा नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी का मतलब भी प्लान बनाना ही होता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, स्ट्रैटेजम बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप इसको, इस वोकैब को इजीली याद कर सकते हैं कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को खेलने के लिए स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजम बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कभी पेपर में आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजम दोनों एक ही मतलब है, तो ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देखते हैं अगला। Vilification, a rude expression intended to offend or hurt, abusively disparaging, यानी किसी का तिरस्कार करना, किसी का मानहानि करना, किसी को के बारे में गलत बोलना, ओके, उसको अपन बोलते हैं विलिफिकेशन। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स: कंडमनेशन, क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, डिनिनेशन, डिफामेशन, डिनिग्रेशन या फिर डिस्परेजमेंट, और इसके एंटोनिम्स है प्रेज या फिर लॉर्ड। Now let's see the example: the constant vilification of candidate for the public office was undermining the people's faith in the political system. यानी कि जो constant vilification हो रहा है कैंडिडेट का पब्लिक ऑफिस में, यानी कि तिरस्कार हो रहा है कैंडिडेट्स का पब्लिक ऑफिस में, उससे पता लग रहा है कि लोगों का कितना फेथ है पॉलिटिकल सिस्टम में। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स: विलिफाई, विलिफाइड एंड विलिफाइड, और रिलेटेड वर्ड्स हैं विलिफाई यानी कि तिरस्कार करना। नाउ लेट्स सी द ट्रिक: कंपनी में ड्राइवर को पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कंपनी का विलिफिकेशन होगा। देखिए कोई भी कंपनी जो ड्राइवर प्रोवाइड करती है, अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करेगी किसी ड्राइवर्स का, तो कंपनी का कैसा होगा, विलिफिकेशन होगा, यानी कि तिरस्कार होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन और विलिफिकेशन एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अगर कोई ड्राइवर का
अगर कोई ड्राइवर का क्या नहीं कराएगा, वेरिफिकेशन नहीं कराएगा, तो उस कंपनी का लोग क्या करेंगे, विलिफिकेशन करेंगे, यानी कि तिरस्कार करेंगे, उसके बारे में गलत बोलेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर एविडेंस के साथ में काम नहीं कर रही है। तो कंपनी में ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कंपनी का विलिफिकेशन होगा। तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन को और विलिफिकेशन को रिलेट कर रहा हूँ और इससे आप इसका मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं। सो द मीनिंग ऑफ द विलिफिकेशन इज तिरस्कार करना। Now let's see another one, that is cogent. The meaning of the cogent is powerfully persuasive, very clear and easy for the mind to accept and believe with impact. यानी कि प्रभावशाली या फिर ठोस, यानी कि बहुत ही पावरफुली अगर कोई बोल रहा है, कुछ क्लियरली बोल रहा है, इजीली कोई चीज़ कोई माइंड एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, बिलीव कर रहा है उस चीज़ को, तो अपन उसको बोलते हैं कजेंट। इसके सिनोनिम्स है कन्विंसिंग, फर्म, सॉलिड एंड परसुएसिव, और एंटीनिम्स है इनइफेक्टिव, वीक एंड अनइम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द एंग्री हस्बैंड हायर्ड अ डिटेक्टिव टू फाइंड कजेंट प्रूफ ऑफ हिज वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि एंग्री हस्बैंड ने एक हायर किया डिटेक्टिव ताकि कोई ठोस प्रूफ वो ढूंढ सके अपनी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। जेंट को कजेंट बहाना आता है घर लेट आने का। तो जेंट को कैसा बहाना आता है, कजेंट बहाना, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली बहाना। देखिए जेंट और कजेंट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, जेंट भी यहाँ पे भी देखिए GENT और यहाँ पे GENT है। तो जेंट को कैसा कजेंट बहाना आता है घर लेट आने का। तो देखिए जेंट कैसे बहाना बनाते हैं, जब लेट आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बहाना बनाते हैं कि उनकी वाइफ इजीली मान लेती है उनकी बात। ओके, तो कजेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत प्रभावशाली, वेरी क्लियर एंड ईजी फॉर द माइंड टू एक्सेप्ट एंड बिलीव विथ इम्पैक्ट। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो जेंट को कजेंट बहाना आता है घर लेट आने का। ओके, सो द मीनिंग ऑफ द कजेंट इज पावरफुली परसुएसिव, वेरी क्लियर एंड easy for the mind to accept and believe with impact. Now let's see another one, fidelity. The meaning of the fidelity is faithfulness to one's duties, accuracy or exact correspondence to some given quality or fact. निष्ठा, कर्तव्य परायण होना, किसी के अगेंस्ट लॉयल होना, उसको अपन बोलते हैं फिडेलिटी। सिनोनिम है इसके लॉयल्टी, एलिगियंस, ओबीडियंस, डिवोशन एंड फेथ, और उसके एंटीनम्स हैं डिसलॉयल्टी, faithlessness, inconsistency and infidelity. Now let's see the example. After his arrest for fraud, the fidelity of all the reports he had turned in came into questions. यानी कि उसके अरेस्ट करने के बाद में जितनी भी उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी वो सभी किसके, जो उसने कर्तव्य से जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो सब पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है क्योंकि वह फ्रॉड में अरेस्ट हो गया है। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। दिल से फिदा है तो फिडेलिटी दिखाते हैं। अगर कोई दिल से फिदा है तभी वो फिडेलिटी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे शाहरुख खान और गौरी खान की फ़ोटो है। तो ये इनका बॉलीवुड में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स होते रहते हैं, लेकिन इनका काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा जो हो रहा है, तो इनकी लाइफ बहुत सही चल रही है। तो दिल से फिदा है ये, इसीलिए फिडेलिटी दिखाते हैं, यानी कि लॉयल्टी दिखाते हैं, लॉयल्टी। ओके, तो दिल से फ़िदा होना ज़रूरी है किसी को, किसी के अगेंस्ट लॉयल्टी दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिल से फ़िदा को रिलेट कर रहा हूँ फिडेलिटी से, जिससे आप इसको मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं कि जो दिल से फ़िदा है वही फिडेलिटी दिखाते हैं। तो मीनिंग ऑफ द फिडेलिटी इज़ फेथफुलनेस टू वन ड्यूटीज़ और एक्यूरेसी और एग्जैक्ट करस्पॉन्डेंस टू सम गिवन क्वालिटी और फैक्ट। निष्ठा, लॉयल्टी या डिवोशन को बोलते हैं अपन फिडेलिटी। सो फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पेन ड्राइव कोर्स परचेज नहीं किया है तो यू शुड हैव टू परचेज दिस पेन ड्राइव। दिस इज वेरी बेनिफिशियल पेन ड्राइव कोर्स इन विच यू विल गेट assistive videos of 3000 words, okay, in which you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. If you purchase this pen drive by the vocab 24 app, you can get in just rupees 497, and if you want this pen drive this course in a pen drive, you will get in 999. So if you have any query or you want to do WhatsApp, then you can use this number, that is 702-3333-675. So let's proceed. Ameliorate. So the next vocab है ameliorate. इसका मतलब है make something bad or unsatisfactory better. तो किसी भी चीज़ को सुधारना. If you want to improve something or you want to satisfy something, then thing is known as the ameliorate. Now let's see the synonyms: reform, rectify, amend, correct and cure. और इसके antonyms है harm, hurt, damage and worsen. Now let's see the example. Anyone can ameliorate your singing by taking a few vocal lessons. यानी कि आपकी वो सिंगिंग को कोई भी कुछ लेसन लेके सुधार सकता है। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स ameliorate, ameliorated and ameliorated, और इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं amelioration जिसका मतलब है सुधार, एंड ameliorative यानी कि सुधारात्मक या फिर सुधारने योग्य। अगर कोई
एम्लियोरेटिव होता है, यानी कि उसको आप सुधारने योग्य है, वो चीज़ आप उसको सुधार सकते हो। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। आंवला और इमली का रेट इंप्रूव हो गया तो क्या हो जाएगा, एम्लियोरेट हो गया, यानी कि उसमें सुधार हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो देखिए आंवला और इमली, देखिए एमिलियो तो को मैं रिलेट कर रहा हूँ आंवला और इमली से। अगर आंवला और इमली का रेट इंप्रूव, देखिए यहाँ पे आंवला और इमली भी आ रहा है और रेट भी आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए आंवला और इमली और रेट, तीनों ये दोनों वर्ड्स एक जैसे ही है। अमिलियोरेट, आंवला और इमली का रेट इंप्रूव हो गया तो अमिलियोरेट हो गया, यानी कि सुधार हो गया उसके अंदर। ओके, क्वालिटी में सुधार हो गया, उसकी रेट में सुधार हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन। Apotheosis, the highest point in the development of something, a culmination or climax, perfect example of something or the best point in one's life or job। आदर्शपन, अगर कोई अपनी लाइफ के पीक पे पहुंचा है, डेवलपमेंट उसने अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसको अपन बोलते हैं अपोथियोसिस। इसके सिनोनिम से एलिवेशन, आइडलाइजेशन, पिनाकल या फिर क्राउनिंग मोमेंट, और एंटीनम से रेलिगेट, डाउनग्रेड, पुट डाउन, लोअरिंग द पोजीशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। वी वर ecstatic to meet the athlete who was said to be the apotheosis of his sports। यानी कि हम बहुत खुश हैं। ओके, ecstatic का मतलब होता है हैप्पी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उस पर्सन से मिलके जो कि अपने करियर के टॉप पॉइंट के ऊपर है, अपोथियोसिस पे है, सर्वश्रेष्ठ जगह पर है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए इसका एग्जाम्पल को देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। अगर अपोलो की थ्योरी पढ़ ली तो आप अपोथियोसिस बन जाएंगे। देखिए अपोलो कौन है, ये ग्रीक गॉड है, रोमन गॉड्स हैं ये। ओके, गॉड ऑफ द सन बोलते हैं इनको। तो अब अपोलो को, तो अगर आपने अपोलो की थ्योरी पढ़ ली, जैसे इंडिया में शिव है, वैसे ही वहाँ पे भी जो उनके गॉड हैं वो अपोलो भी उनके एक गॉड हैं। तो अगर अपोलो की थ्योरी अगर आपने पढ़ ली तो आप कैसे बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। तो यानी कि अपोलो की थ्योरी पढ़ ली तो आप अपोथियोसिस बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे अपोथियोसिस अपोलो से भी आ रहा है और थियोसिस थ्योरी से रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो अपोलो और थ्योरी मिला के मैं बना रहा हूँ अपोथियोसिस। तो अगर आपने अपोलो की थ्योरी पढ़ ली तो आप अपोथियोसिस बन जाएंगे, यानी कि बहुत सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ओके, और ये पिनाकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, साथ में रेलिगेट भी। अब देखते हैं अगला। इंसेंडरी का मतलब होता है टेंडिंग टू स्टेयर अप, कन्फ्लिक्ट, उत्तेजक या फिर भड़काने वाला। और कोई चीज़ की बोल के आप किसी चीज़ को भड़का रहे हो, उत्तेजक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंसेंडरी। सिनोनिम इसके प्रोवोकेटिव, सिडेंशियस, सबवर्सिव, रबल राउजिंग या फिर इंसरेक्शनरी, और इसके एंटीनम से पीसफुल, हार्मोनिक या फिर cordial। Now let's see the example. Because dad had come home in one of his eccentric moods, we kids hide in our room to avoid causing him to blow up। यानी कि जो डैड आए थे वो कैसे बहुत ही भड़कीले वाले मूड में आए थे घर पे, तो बच्चे अपने कमरे में छुप गए ताकि वो उन पर गुस्सा ना करे। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। इंसान ने डेयरी पे इसेंड्री वर्ड्स कह के राइट्स करवाए। तो इंसान ने डेयरी पे, देखिए इसेंड्री, इंसान और डेयरी दोनों ही वर्ड इसके अंदर है। इंसान ने डेयरी पे कैसे वर्ड बोले, इसेंड्री वर्ड्स बोले, और उसके बाद वहाँ क्या हो गए, राइट्स हो गए, दंगे हो गए उसके बाद में। जैसे कि अगर कोई दो रिलीजियस ग्रुप के लोग वहाँ पे हैं और एक रिलीजियस ग्रुप ने कुछ बोल दिया, ऐसे कमेंट दे दिए, एक उस इंसान ने डेयरी पे इसेंड्री कमेंट्स दे दिए, यानी कि उत्तेजक कमेंट दे दिए, तो वहाँ पे राइट्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इंसान ने डेयरी पे इसेंड्री वर्ड्स कह के राइट्स करवाए। सो द मीनिंग ऑफ द इसेंड्री इज उत्तेजक या फिर भड़काने वाला। और यहाँ पे आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, पेपर में ये कई बार रिपीट होते हैं। देखते हैं अगला मीनिंग। फ्रॉथ, द मीनिंग ऑफ द फ्रॉथ इज वर्थलेस और इनसब्सटेंशियल टॉक, आइडियाज और एक्टिविटीज़, यानी कि महत्वहीन या फिर व्यर्थ। सिनोनिम है इसके ट्रिविया, ट्राइफल्स, इनरेलिवेंस, नॉनसेंस, रबिश एंड ट्रैश, और एंटीनम से सिग्निफिकेंस, कजेंट, पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं एग्जाम्पल। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ न्यू आइडिया वॉज रिजेक्टेड एज इट वॉज बेस्ड ऑन सम फ्रॉथ वैल्यूज़, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन था प्रपोजल का, नए आइडिया का, वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ही महत्वहीन वैल्यूज़ के ऊपर था, बेस्ड था। नाउ लेट्स द ट्रिक। कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ सारा दिन फ्रॉड बातें करते हैं। तो देखिए कुछ फ्रेंड्स हमेशा सबके ऐसे होते हैं जो कि सारा दिन बैठ के फालतू बातें करने में बिलीव रखते हैं, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रेंड्स को रिलेट कर रहा हूँ फ्रॉड से। तो कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ सारा दिन फ्रॉड बातें करते हैं, यानी कि महत्वहीन बातें करते हैं। ओके, इनसब्सटेंशियल टॉक, आइडियाज़ और एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स को फ्रॉड से रिलेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं, जिसका मतलब है वर्थलेस। ओके, और यहाँ पे आपके ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में कई बार आते हैं। सो फ्रॉड का मतलब है महत्वहीन। नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज यूसर्प, टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स, छीनना या फिर हड़पना। अगर इफ़ यू आर टेकिंग समबडीज प्रॉपर्टी or something else by using a force or a power, then that thing is known as the usurp. So synonym is के size,
टेक ओवर, एक्सप्रोप्रिएट, टेक पोजेशन ऑफ, एरोगेंट एंड एनेक्स। और इसके एंटीनम्स है लेट गो, ऑफर, रिफ्यूज, रिजेक्ट एंड रिलीज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द प्रेसिडेंट डज नॉट यूसअप हिज पोजीशन बिकॉज ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि प्रेसिडेंट ने किसी की कोई पोजीशन नहीं छीनी है क्योंकि वो इलेक्ट करा गया है लोगों के द्वारा। इसकी वर्ब फॉर्म्स है यूसअप, यूसअप्ड एंड यूसअप्ड, और इसके रिलेटेड वर्ड्स है यूसअप्शन, यानी कि अनधिकार ग्रहण। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। यू को सर्प से कटवा कर प्रॉपर्टी को यूसर्प किया। अगर मैं किसी यू को, जैसे ये यू है, पर्सन है, अगर मैं यू को सर्प से कटवा दूंगा, यानी कि स्नेक से कटवा दूं कि मैंने क्या किया, इनकी प्रॉपर्टी को यूसर्प किया, यानी कि छीन लिया। तो देखिए यहाँ पे यू भी आ रहा है और सर्प भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यू को सर्प से कटवा कर प्रॉपर्टी को यूसर्प किया। सो द मीनिंग ऑफ द यूसर्प इज छीनना। ओके, किसी हड़पना किसी को, तो सांप से कटवा के क्या किया, प्रॉपर्टी को यूसर्प किया। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, वापस से एक और बार इनको रिवाइज करते हैं सो दैट यू कैन इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल दिस वोकैब्स। सो द मीनिंग ऑफ द यूसर्प इज छीनना, फ्रॉथ इज महत्वहीन, वर्थलेस, इंसेंडरी उत्तेजक भड़काने वाला, अपोथेसिस यानी कि सर्वश्रेष्ठ, द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, एमिलियोरेट यानी कि सुधारना, फिडेलिटी यानी कि लॉयल्टी, फेथफुलनेस टू वन ड्यूटीज, कजेंट यानी कि प्रभावशाली, विलिफिकेशन तिरस्कार करना, अपमान करना, स्ट्रेटजम यानी कि स्ट्रैटेजी, प्लान बनाना, रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी। And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.